सोचिए जरा, ऑफिस वापस जाने की जो ये बहस है, क्या ये सिर्फ इस बारे में है कि हम काम कहाँ से करते हैं, या इसके पीछे कुछ और है? आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि ये लड़ाई असल में पावर की है। चलिए इस पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड को अच्छे से समझते हैं। रिमोट वर्क पर लड़ाई हमारे समय का महान वर्क संघर्ष है। मतलब ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये एक बुनियादी पावर स्ट्रगल है। जो दिखता है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो इस पावर स्ट्रगल को ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। याद है पैंडेमिक से पहले ऑफिस कैसा हुआ करता था? जरा उस तस्वीर को इमेजिन कीजिए, क्यूबिकल्स की लंबी उबाऊ कतारें, जली हुई कॉफी की महक और उन फ्लोरेसेंट लाइट्स की लगातार आवाज। देखिए, वो ऑफिस सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, उसे एक बहुत ही खास मकसद के लिए डिजाइन किया गया था। और वो मकसद था ओल्ड पावर के इर्द गिर्द। इसे एक पिरामिड की तरह सोचिए, जहां सारी ताकत ऊपर बैठे कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में है। ये एक करेंसी जैसा था जिसे बस जमा करना था, और इसका एक ही मकसद था, कंट्रोल बनाए रखना। और ये मॉडल कितना मजबूत था, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पैंडेमिक से ठीक पहले अमेरिका में सिर्फ 5.7% लोग घर से काम करते थे। बस 5.7%। इस नंबर को याद रखिएगा, यह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। शुरू हुई रिमोट रेवोल्यूशन। जरा इस उछाल को देखिए। कुछ ही महीनों में हम 5.7% से सीधे 35% पर पहुंच गए। ये सिर्फ एक छोटा सा बदलाव नहीं था, ये काम करने के तरीके में एक भूचाल था, एक सिस्मिक शिफ्ट। तो आखिर एम्प्लॉयज ने इस बदलाव को इतनी जल्दी क्यों अपनाया? सिंपल है, क्योंकि इससे उनकी जिंदगी बेहतर हो रही थी। सोचिए, अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त, सुबह के ट्रैफिक जैम का कोई स्ट्रेस नहीं, बेहतर मेंटल हेल्थ। और कई लोगों के लिए इसका मतलब ऑफिस की छोटी मोटी अनबन से बचना भी था, जिससे काम करना एक ज्यादा सेफ और प्रोडक्टिव एक्सपीरियंस बन गया। और इसी क्रांति से जन्म हुआ एक बिल्कुल अलग मॉडल का न्यू पावर। अगर ओल्ड पावर एक तिजोरी में बंद करेंसी की तरह है, तो न्यू पावर एक बहती हुई नदी जैसी है। ये फ्लो करती है, ये शेयर की जाती है, और हर कोई इसके बहाव में अपना योगदान देता है। और यही हमें आज के बैटल ग्राउंड पर ले आता है। हाइब्रिड वर्कप्लेस इन दो ऑपोजिट पावर्स, ओल्ड और न्यू के बीच एक जोरदार टक्कर का मैदान बन गया है। और इस लड़ाई का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट, ऑफिस वापसी का आदेश। यही वो पॉइंट है जहां ओल्ड पावर अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर आकर नजरिए आपस में टकराते हैं। एक तरफ इलॉन मस्क जैसे एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कहते हैं, हफ्ते में 40 घंटे ऑफिस में रहो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। लेकिन एम्प्लॉयज इसे कैसे देखते हैं? किसी ने इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, ये सब कुछ कंट्रोल के बारे में है। उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपनी पावर बनाए रखें, ताकि वो लोगों को ऑफिस आने का ऑर्डर दे सकें। और ये लड़ाई सिर्फ पावर की नहीं है, ये बहुत पर्सनल है। जरा इस रेडिट कमेंट को सुनिए। मैं ऑफिस में घर से कहीं ज्यादा अकेला महसूस करता हूं। ये बात उन लोगों के बीच की इमोशनल खाई को साफ दिखाती है, जो ऑर्डर दे रहे हैं और जो वापस आने पर मजबूर हैं। तो ये सब है क्या? इसे कहते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर। और सुनिए, ये कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, बल्कि ये बदलाव लाने के लिए ऑफिस में आगे बढ़ने का एक स्मार्ट तरीका है। इससे बचा नहीं जा सकता, और जब सही तरीके से किया जाए तो ये असल में एक अच्छी चीज हो सकती है। तो अगर ये काम का एक नया पॉलिटिकल गेम है, तो इसके नियम क्या हैं? इसे खेला कैसे जाता है? चलिए अब प्रॉब्लम को डिफाइन करना बंद करते हैं और सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करते हैं। तो चलिए इस नए गेम को नेविगेट करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज में डाइव करते हैं, चाहे कोई एम्प्लॉय हो या बॉस। अगर कोई एम्प्लॉय है तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, जानबूझकर विजिबल बनना, यानी अपने कॉलीग्स और मैनेजर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पर फोकस करना, अपने खुद के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी लेना और ऐसे आइडियाज सामने लाना जो कंपनी के गोल्स से मैच करते हों। बात सिर्फ काम करने की नहीं है, बात अपना इम्पैक्ट दिखाने की है। और मैनेजर्स के लिए, उनके लिए तो ये एक बिल्कुल नई प्लेबुक है। कोर वर्किंग आवर्स को क्लियर करें, कम्युनिकेशन को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाएं, अपनी टीम के स्ट्रेस और बर्नआउट पर नजर रखें, और सबसे जरूरी बात, ऑफिस में कौन कितनी देर बैठा ये देखना बंद करें और रिजल्ट्स को सेलिब्रेट करना शुरू करें। ये कंट्रोल से कनेक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो आखिर में बात यह है कि काम का फ्यूचर कोई बिल्डिंग या लोकेशन नहीं है, ये पावर, ट्रस्ट और कंट्रोल के बारे में एक चॉइस है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको मिलकर देना है। तो इस फ्यूचर को शेप देने में हम सब क्या भूमिका निभाएंगे?